Okay, so projectile motion. So first of all, we will understand what is projectile motion, and there are different methods of solving a projectile motion, and we will see varieties of equation here also. Some of the equation are to find time complexity of the projectile, to find the distance or displacement travelled by the projectile, okay, the maximum height travelled by the projectile, and horizontal range of the projectile also, okay. So first of all we will understand the what exactly the projectile is, okay. देखो प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है, सपोज यहाँ से मैं एक स्टोन को फेंक दिया, मीन्स आई प्रोजेक्ट ए स्टोन, मीन्स आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम इट विल फॉल ऑन टू द ग्राउंड, मतलब ऐसे जाएगा वो स्टोन। कैसे जाएगा बच्चों? वो स्टोन ऐसे जाएगा, ऐसे जाके इधर गिर जाएगा, ऐसा नो, ये आपका ग्राउंड है, ये स्टोन ऐसे जाके इधर गिर जाएगा। मीन्स मैं कुछ इनिशियल वेलोसिटी से इसको फेंका, तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होता है इसको मैं यू दे दिया। देखो ये वेक्टर का डायरेक्शन, ये जो एरो मार्क है ना, ये वेक्टर का डायरेक्शन। सो इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या है बच्चों? यू है, ओके। टू प्रोजेक्ट देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू है। तो और सपोज ये जो एंगल ग्राउंड के साथ बना रहा है, ये है तेरा अल्फा, ये है तेरा क्या? अल्फा है, ऐसा नो। एंड ये तो एक्स एक्सिस है, मीन्स ये आपका, ठीक है, ये वर्टिकल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ओके। सपोज आई वांट टू फाइंड द वेलोसिटी, I want to find the velocity of the projectile after time interval t. I want to find the velocity of this projectile after time interval t. Okay. So तेरे को पता है v इक्वल टू u प्लस ए टी। तेरे को क्या पता है? v इक्वल टू u प्लस ए टी पता है, यस सर नो? अभी देखिए इधर जो u है ना, ये u का दो कंपोनेंट है, एक है ये कंपोनेंट, ये होगा u cos थीटा मीन्स u cos अल्फा, और ये होगा क्या? u sin अल्फा। मैं बोला था कि जो लाइन के साथ एंगल, मतलब ये अल्फा एंगल इसके साथ लगा है, तो ये वाला कंपोनेंट होगा उसका x कंपोनेंट, u cos थीटा हो जाएगा, और u cos अल्फा ये होगा u sin अल्फा। इज इट क्लियर? मतलब ये जो इनिशियल वेलोसिटी u है ना, u को ये पूरा u कैसे आएगा? u cos अल्फा आई कैप प्लस u sin अल्फा j कैप आएगा। इज इट क्लियर? मतलब u का दो कंपोनेंट है, एक है x कंपोनेंट u cos अल्फा एंड ये है u sin अल्फा। इसका मतलब क्या आया? इसका मतलब u क्या बना? u इक्वल टू u cos अल्फा हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट, मतलब एक्स एक्सिस में, इसीलिए मैं आई कैप लिख दिया, और ये वर्टिकल है u sin अल्फा j कैप लिख दिया। इज इट क्लियर? ओके। और इधर देख ये a है ना, a मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल आ रहा है नीचे की तरफ आ रहा है, यस सर नो? नीचे की तरफ आ रहा है, बट तू जो फेंक रहा है, तू ग्रेविटेशन का अपोजिट डायरेक्शन में फेंका, यस सर नो? तो एक्सीलरेशन क्या आएगा? a इक्वल टू माइनस जी आएगा, a इक्वल टू माइनस जी आएगा, ओके। सो इफ यू वांट टू फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर टाइम इंटरवल ऑफ t, if you want to find the velocity, so if you want to find the velocity after time interval of t, so the equation is v equal to u plus at। तो u का प्लेस में तू क्या लिखेगा? u का प्लेस में लिखेगा u cos अल्फा आई कैप प्लस u sin अल्फा j कैप, और ये क्या दिया है? a t,
तो ए टी क्या हो जाएगा माइनस जी टी, यस और नो, माइनस जी टी, यस और नो। बट ये क्या होगा देखो एक्चुअल जी टी, ये जे कैप डायरेक्शन मतलब ये नीचे के तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये जे कैप और माइनस जे कैप, माइनस है इसीलिए इधर माइनस साइन आ गया, और जे कैप माइनस जी टी जे कैप, जो ए प्लस ए टी दिया है ना, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ आ रहा है तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में चल रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस में, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस प्लस जे कैप, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस मीन्स माइनस जे कैप, ठीक है। अरे यस सर नो, तो इसीलिए आ गया तेरा आंसर यू कॉस अल्फा आई कैप प्लस यू साइन अल्फा जे कैप माइनस जी टी जे कैप। इज इट क्लियर? अभी देख, अभी मैं क्या किया, यू कॉस अल्फा आई कैप इधर लिखा, और ये दोनों में जे कैप कॉमन है, तो आंसर क्या आएगा यू साइन अल्फा माइनस जी टी जे कैप, ठीक है। ओके, ये है तेरा वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टी, ये है तेरा वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टी। तो तू डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेगा, अभी मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करूंगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम टी, एट टाइम टी, यस सर नो। सो डिस्प्लेसमेंट का मतलब कौन सा इक्वेशन आएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का मतलब कौन सा इक्वेशन आएगा, अरे एस इक्वल टू क्या आएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इज इट क्लियर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू का प्लेस में तू क्या लिखेगा, ये वाला यू कॉस अल्फा आई कैप, यू कॉस अल्फा आई कैप प्लस यू साइन अल्फा जे कैप ब्रैकेट देन टी, देन क्या होगा माइनस हाफ ए का प्लेस में जी टी स्क्वायर जे कैप, ठीक है। फिर तो वही सेम चीज किया, इसको मैं लिख दिया यू कॉस अल्फा आई कैप, यस सर नो। अरे देख यहाँ पे जे कैप कॉमन ले जाऊंगा तो आंसर क्या आएगा, इधर आएगा यू कॉस अल्फा, ये टी मल्टीप्लाई होके हो ना, यू कॉस अल्फा आई इंटू टी मीन्स यू कॉस अल्फा टी, और यू टी कॉस अल्फा आई कैप प्लस यू टी साइन अल्फा जे कैप माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप, यस सर नो। सो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यू टी कॉस अल्फा टी कॉस अल्फा आई कैप प्लस यू टी साइन अल्फा जे कैप माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप, इज इट क्लियर? सो अभी देखो, अभी मैं क्या बोला था कि आई कैप को सेपरेट कर दो, यू टी कॉस अल्फा आई कैप प्लस ये दोनों में क्या कॉमन है, जे कैप कॉमन है, तो मैं यू टी साइन अल्फा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर विद इन ब्रैकेट यू हैव टू राइट जे कैप, इज इट क्लियर? नहीं, आई कैप आई एंड जे में सेपरेट करो, आई कैप एंड जे कैप में सेपरेट करो, ठीक है। ये है तेरा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है बच्चों, मैं बोला अभी अरे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बताया ना, तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है, देखो प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है द मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर ग्रेविटी इज जनरली नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो यहाँ पे मैं ये जो क्या स्टोन को फेंका, मतलब ये स्टोन के ऊपर कौन सा फोर्स गिरा, ग्रेविटेशनल फोर्स, यस और नो। सो इसका जो मोशन, ये आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम इट विल फॉल ऑन टू द ग्राउंड, यस और नो। ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये प्रोजेक्टाइल इन 2D मतलब ये कुछ आगे गया, एक्स में कुछ गया और ऊपर कुछ गया, आई कैप में गया, जे में गया,
कभी कभी देखो ये डायरेक्ट नीचे आता है, मतलब ऊपर गया नीचे आया, ये 1D हो जाएगा। मीन्स सिर्फ वाई एक्सिस में ये वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हुआ, मूवमेंट किया। यस और नो, नॉट अंडरस्टूड? बट जब मैं ऐसे फेंकूंगा, ऐसे फेंकूंगा, ऐसे फेंकूंगा, मतलब एक्स में कुछ मूव किया, फिर वाई में कुछ मूव किया। अरे हाँ नाम बोल, अरे एक्स में ऐसे एक्स में गया, फिर वाई में भी ऊपर भी गया। यस सर नो? तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट में पढ़ा है, आगे बहुत कंसेप्ट है। ओके, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये इसको कॉपी कर लो, जल्दी कॉपी कर लो। ओके, यू विल कम। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एट 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। फाइंड द वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड। ओके, सो मैं डायग्राम बना देता हूँ कि ये है तेरा ये x, ये y। ये प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, मीन्स ये, और ये है तेरा वेलोसिटी वेक्टर, ये है 50 मीटर पर सेकेंड, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन दैट 50 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है, 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, और एंगल इधर क्या दिया है, एंगल दिया है 37 डिग्री। यस सर नो? एंगल क्या दिया है बच्चों, 37 डिग्री दिया है। ओके, और क्या दिया है, और तुझे वेलोसिटी निकालना चाहिए। देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं बताया था ना, v = u + at लेके। हाँ देख, तो पहले जो u दिया है, u का दो कंपोनेंट होता है, एक है u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप। इज इट क्लियर? यस सर नो? देखो u क्या दिया है, 50 cos थीटा मीन्स cos 37 डिग्री आई कैप प्लस u मीन्स 50 इंटू sin 30 मीन्स sin 37 जे कैप। यस सर नो? अभी देख 50 cos 37 का वैल्यू क्या है, आपको पता है ना, cos 37 का वैल्यू क्या है, 4/5 इंटू 4/5 आई कैप, ठीक है, प्लस 50 इंटू 3/5 जे कैप। देखो ये दोनों 67, ये 10, ये दोनों 67, ये 10, मीन्स आंसर क्या बन गया, 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। इज इट क्लियर? तो u का वैल्यू क्या बन गया, 40 आई क्या प्लस 30 जे क्या मीटर पर सेकेंड। यस सर नो? मीटर पर सेकेंड u। और तू मुझे बोल a का वैल्यू क्या आएगा, a का वैल्यू है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जे क्या। यस सर नो? ठीक है, -10 जे क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अभी देख, अभी तेरे को v का वैल्यू, वेलोसिटी v = व्हाट, u + at मीन्स u क्या दिया है, 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। ओके, सो मैं इधर लिख दिया 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप प्लस एटी का प्लेस में तू क्या लिखेगा, 80 -10 जे। यस सर नो? ये प्लस हो क्या हो जाएगा, -10 जे कैप इंटू टी का वैल्यू क्या है रे बच्चों, 2। यस सर नो? सो ये हो जाएगा इंटू 2, ऐसे ब्रैकेट करके मैं लिखते हैं। ठीक है, हो गया। अभी देखिए ये 40 आई कैप, ये 30 जे कैप, ये हो गया 20 जे कैप। अरे हाँ ना बोल, यस सर नो? सो आंसर क्या बन गया, 40 आई कैप प्लस 10 जे कैप। तो वेलोसिटी नहीं, तू ऐसे फेंकने से भी वो तो नीचे आएगा ना,
अगर तू ऐसे फेंकेगा तो नीचे तो आएगा ना, बट वर्टिकली अगर तू वर्टिकली फेंकेगा तो नीचे जो आएगा वो एक ही डायरेक्शन में आएगा, इन वाई डायरेक्शन। बट तू एक्स में फेंकेगा, फिर एक्स में फेंकेगा तो से वो फिर नीचे तो आएगा ना, वो तो प्रोजेक्टाइल जैसे हो जाएगा ना, मतलब वो जो ये वाला इन 2D हो जाएगा। देखो ये वाला हो जाएगा ना, तू एक्स में फेंक, तू ऐसे फेंकेगा, फिर आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम इट विल कम लाइक दिस, यस और नो? ओके सो हेल्प जी नहीं, ए पॉजिटिव नहीं होगा, ए तो नेगेटिव रहेगा, ए नेगेटिव रहेगा। ओके अभी देखिए, तो वेलोसिटी मिल गया, तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकता है, v इक्वल टू ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। ओके ये सर नो, अरे 40 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का अंडर रूट, जैसे हम लोग पढ़े थे। अभी देख डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो यू टी, यू क्या है बोल रहे बाबा, 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप, टी क्या है 2 है, यस और नो? ये प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो प्लस हाफ ए का प्लेस में क्या रहेगा -10 जे कैप इंटू टी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर मीन्स 4। ओके डायरेक्टली यू डू, ये 2 इंटू 40 आई कैप क्या हो जाएगा 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप, ये हो जाएगा माइनस 40 मीन्स ये हो जाएगा -20 जे कैप। सो आंसर आ जाएगा 80 आई कैप प्लस 40 जे कैप। डिस्प्लेसमेंट आ गया 80 आई कैप प्लस 40 जे कैप। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई बुराई? इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? ओके मीन्स डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मतलब प्रोजेक्टाइल किधर जाएगा। देखो प्रोजेक्टाइल जाएगा एक्स एक्सिस में 80 मीटर और वाई एक्सिस में 40 मीटर, मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा 80, सपोज ये 80 है, वाई कोऑर्डिनेट है 40, सपोज ये 40 है, तो पॉइंट किधर आएगा, इधर आएगा। तो ये होगा उसका कोऑर्डिनेट 80, 40 मीन्स एक्स एक्सिस पे 80 मीटर दूरी पे, वाई एक्सिस पे 40 मीटर दूरी पे है, तो ये वाला पॉइंट होगा। मतलब ये वाला पॉइंट एक्स ओरिजिन से एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स 80 मीटर दूर पे है और वर्टिकल डायरेक्शन में 40 मीटर दूर पे है, इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 80 मीटर एंड वाई कोऑर्डिनेट आ गया 40 मीटर। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? हैव यू अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? ओके सो यू विल कॉपी इट। Okay, so question is given that a projectile is fired horizontally with a velocity 90 meter per second from top of a hill 490 meter high. अच्छे से सुनना, a projectile is fired horizontally with a velocity 90 meter per second from a top of a hill, means suppose ये है आपका top of the hill और यहाँ से हॉरिजेंटली मीन्स ऐसे ऐसे तू फेंका और ये नीचे गिरेगा, ऐसे तू हॉरिजेंटली फेंका, ऐसे फेंका, तो आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम इट विल लाइक दिस, इट विल मूव लाइक दिस और नॉट? अरे यस और नो? सो ये है तेरा वेलोसिटी वेक्टर, ये इनिशियल वेलोसिटी है 90 मीटर पर सेकेंड, मीन्स इसका सिर्फ ये जो 90 मीटर पर सेकेंड ये क्या है, यू एक्स है, यू वाई 0 है, वाई एक्सिस पे इसका वेलोसिटी 0 है, सिर्फ इसको ये एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है 90 मीटर पर सेकेंड ओनली यू थ्रो इन द एक्स डायरेक्शन, यस और नो? हॉरिजॉन्टली यू हैव थ्रोन, यस और नो? सो ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड horizontally with a velocity 90 meter per second from the top of a hill 440 meter high, means this height is 490 meter, yes or no? 490 meter. क्वेश्चन पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड। फाइंड द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, मतलब प्रोजेक्टाइल को ये ग्राउंड तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा। देखो ठीक से सोच,
तेरे को पता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो पता है, यस सर नो। अब देख तेरा जो एस है ना, एस है, ये है डिस्प्लेसमेंट। देखो ये यहाँ से प्रोजेक्ट, यहाँ से जो स्टोन और प्रोजेक्टाइल नीचे आके इधर आएगा, मतलब ये वाई एक्सिस में कितना दूर मूव किया। ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका जो वाई एक्सिस का डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट क्या है, नीचे की तरफ देखो 490 मीटर। अरे ये यहाँ से आया ग्राउंड को, मतलब वाई एक्सिस से नीचे 490 मीटर आया, एक्स एक्सिस से ये डायरेक्शन गया, एक्स एक्सिस से ये डिस्प्लेसमेंट गया। अरे हाँ ना बोल, नहीं आया, मतलब यहाँ पे पहले प्रोजेक्टाइल था, वो नीचे पूरा ग्राउंड तक आया, मतलब वो वाई एक्सिस पे नीचे के तरफ 490 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया, और एक्स एक्सिस में कितना मूव किया, दैट यू हैव टू फाइंड आउट इन द बीट नंबर बी। डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, मतलब ये हिल का फुट से ये डिस्टेंस क्या है, मतलब एक्स एक्सिस का जो डिस्प्लेसमेंट है वो पूछ रहा है सेकेंड बीट में। फर्स्ट बीट में पूछ रहा है टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड, मतलब कितना टाइम लग रहा है ग्राउंड को रीच करने के लिए। देखो ग्राउंड को रीच करने के लिए वो वाई एक्सिस में और वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड कितना डिस्प्लेसमेंट किया, कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 490 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया रे बाबा। अरे हाँ ना बोल। तो मीन्स यहाँ पे मैं लिखूंगा एस वाई मीन्स डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। यहाँ पे लिखूंगा अगर ये डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन तो ये यू वाई हो जाएगा, यस सर नो, ये यू वाई हो जाएगा और ये भी ए वाई हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन ये है क्या तेरा ए वाई, एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, मतलब उसको वो ऊपर से नीचे की तरफ फेंका, इसीलिए देख एस वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या है 490 मीटर, यस सर नो। यू वाई इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, देखो तेरा जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी था वो एक्स डायरेक्शन में है और वाई डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, तो इसीलिए यू वाई क्या आ जाएगा 0 इंटू टी जे क्या आएगा 0 आएगा, यस सर नो, प्लस हाफ ए वाई मतलब वो जी हो जाएगा, मतलब +10 होगा। क्यों +10 हुआ पता चला, अरे +10 और ए वाई का वैल्यू 9.8 लिख दो, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो 9.8 प्लस होगा। क्यों, वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, मैं इनिशियली कहाँ से फीका, ऊपर से नीचे की तरफ फीका। इसका जो पीछे वाला प्रॉब्लम में मैं क्या किया था, पीछे वाला न्यूमेरिकल में क्या किया था, पीछे वाला न्यूमेरिकल से नीचे से ऊपर को फेंका था, अभी देख ऊपर से नीचे की तरफ फीका, इसीलिए वो ग्रेविटेशनल, तेरा जो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन जो बॉल आ रहा है नीचे की तरफ मीन्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल, यस और नो, अरे यस और नो, ग्रेविटेशनल पुल का डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स का से जो डायरेक्शन ग्रेविटेशनल पुल का डायरेक्शन के तरफ बड़ी मूव कर रहा है, इसीलिए ये प्लस होगा, प्लस ए होगा, नॉट -10 +10, बट यहाँ पे 9.8 में लिया क्योंकि जी का वैल्यू 9.8, सो हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। अभी देख ये हो गया तेरा 490 इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 9.8, हाफ इंटू 9.8 जे क्या ये हो जाएगा क्या 2 4 कैंसिल करो रे, हाफ इंटू 98 डिवाइडेड बाय 10 इंटू टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49, यस और नो। तो आंसर हुआ 490 इक्वल टू 49 टी स्क्वायर बाय 10, 49 बाय 10 टी स्क्वायर, यस और नो, नॉट अंडरस्टूड। तो टी स्क्वायर क्या बनेगा, टी स्क्वायर बनेगा 490 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 49, यस और नो। अभी ये 49 कैंसिल, इधर 10 बचा, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 10
इंटू 10 मीन्स 100, t इक्वल टू 100 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 10 सेकेंड आ जाएगा। इज इट क्लियर? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई बुराई, कोई परेशानी? ओके सो हाँ बोल। ओके अभी देख, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड फ्रॉम द फुट ऑफ द व्हील। मतलब ये वाला पॉइंट, मतलब ये पी पॉइंट, ग्राउंड जो व्हील का ग्राउंड से, व्हील का फुट से कितने दूरी पे है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड फ्रॉम द फुट ऑफ द व्हील, फुट से ये जो पॉइंट पे वो पार्टिकल गिरा उसका डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब ओपी पूछ रहा है। ओपी मतलब क्या है? वो डिस्प्लेसमेंट है कौन सा डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। सो एस एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यस और नो? एस एक्स। तो एस एक्स का फॉर्मूला क्या आएगा? यू एक्स टी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मीन्स ए, हाँ बोल रहे क्या आएगा? ए एक्स आएगा, ठीक है। सो अभी देख एस एक्स, एस एक्स तुझे एस एक्स निकालना है। यू एक्स क्या है? 0। अरे यू एक्स, एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी 98 ना? हाँ सर 98। अरे तू जो शुरू से जो इनिशियल वेलोसिटी किया था वो कौन सा डायरेक्शन में किया था? हॉरिजॉन्टल 98 इंटू टी, टी अभी अभी तू टी क्या निकाला? 10 निकाला। अरे निकाला और नहीं निकाला? 10 सेकेंड है टी टाइम। अरे टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक आने के लिए तुझे टाइम 10 सेकेंड लगेगा, प्लस हाफ इंटू ए एक्स, एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। एक्चुअली एक्सीलरेशन कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है? नीचे के तरफ हो रहा है, वाई डायरेक्शन में हो रहा है, यस और नो? बट यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, सो एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन विल बी 0 इंटू टी स्क्वायर। ओके सो आंसर आ गया एस एक्स इक्वल टू 980 मीटर। इज इट क्लियर? सो ये जो डिस्टेंस है ये है 980 मीटर, ओ पी इक्वल टू 980 मीटर। इज इट क्लियर? ठीक है। यस सर। ओके सो कॉपी इट, वी कैन कॉपी इट। देखो अभी मैं प्रोजेक्टाइल का कुछ डेरिवेशन करता हूँ। पहले हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में पढ़ेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग उसका जो वैल्यू और एक्सप्रेशन को हम लोग डिराइव करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके देखो ये है तेरा डायग्राम, और ये है तेरा एक्स एक्सिस, ये है तेरा वाई एक्सिस, और तू मूव किया ऐसे प्रोजेक्टाइल को, और ये है तेरा वेलोसिटी वेक्टर ई, और ये जो एंगल है ना, ये एंगल है तेरा अल्फा, ये एंगल है अल्फा। ओके यस। So x is horizontal direction, x is for horizontal direction and y axis is for vertical direction. Okay. So अभी बोल ux initial velocity in x direction क्या आएगा? u cos अल्फा आएगा। अरे u cos थीटा हम लोग पढ़े थे ना। और uy initial velocity in y direction u sin अल्फा आएगा। Is it clear? कोई डाउट, कोई दिक्कत? u साइन अल्फा आएगा। ओके और बोल देखो टाइम ऑफ फ्लाइट, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। x एक्सिस u x में u इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन u cos अल्फा आएगा, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन u साइन
अल्फा आएगा। ओके, और ऑलवेज एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0, एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू -g। ये ओके, एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0, एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन -g। इज इट क्लियर? यस और नो? देखो ठीक से सोच, सपोज मैं ये पॉइंट बी दे दिया और यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको ए दे दिया। ये बी है, जो पॉइंट ग्राउंड में है, जो पॉइंट को प्रोजेक्टाइल टच कर रहा है, तो ये पॉइंट पे बी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन एस वाई क्या आएगा? एस वाई क्या आएगा? देखो यहां से शुरू किया, यहां से मैं प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, फिर यहां आ गया, मतलब वाई एक्सिस में मैं कुछ मूव किया और नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। वाई एक्सिस में मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। डिस्टेंस डिफरेंट हो सकता है बट डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। जहां से शुरू किया फिर उधर पहुंच गया, मतलब ग्राउंड से शुरू किया और फिर ग्राउंड को पहुंच गया। नहीं आया समझ में? देखो यहां से मैं प्रोजेक्टाइल को फेंका, प्रोजेक्टाइल इधर गया तो फिर बी पॉइंट को टच किया, मतलब ग्राउंड से ये एक्स एक्सिस में मूव किया, वाई एक्सिस में ऊपर गया, फिर नीचे चले आया, मतलब वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट 0 है, एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है OB। नहीं आए समझ में? एक्स एक्सिस में सपोज मैं यहां से शुरू किया, ये O ये B है, एक्स एक्सिस में O से लेकर B तक डिस्प्लेसमेंट है, वाई एक्सिस में तो डिस्प्लेसमेंट ही कुछ नहीं है। वाई एक्सिस में ऊपर गया फिर वाई एक्सिस में नीचे आ गया, मतलब ग्राउंड से शुरू किया ग्राउंड तक आ गया। एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हुआ, वाई एक्सिस में क्या हुआ? इट ट्रैवल द डिस्टेंस इन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, एक्स एक्सिस में भी डिस्टेंस ट्रैवल किया, बट दोनों को मिला के तेरा डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक्स एक्सिस में हुआ। O से लेकर B तक तेरा डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अरे वाई एक्सिस में ऊपर के तरफ, ऊपर से अरे ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। बट एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट क्या है? O से लेकर B तक। कोई डाउट, कोई दिक्कत? अरे नहीं आया सुभाषिस? ओके, so it means I can write that Sy equal to 0. Yes or no? So Sy का फॉर्मूला क्या है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। Sy मीन्स ui